नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जीवन है तो कुछ न कुछ अच्छा बुरा लगा ही रहता है। वैसे ही बागवानी करते समय हमें बहुत सारे काम डेली कुछ न कुछ करने ही रहते हैं। कभी कभी कोई पौधा ख़राब हो रहा होता है, कोई पौधा की रिपोर्टिंग करनी होती है, फूलों वाले पौधे लगाने होते हैं। तो आज मैं एक प्लांट की रिपोर्टिंग करूंगी और कुछ और बहुत सारे काम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं इस समय बैकयार्ड गार्डन में हूँ, जो घर के पीछे थोड़ी सी जगह है, उसी में मैंने कुछ पौधे लगा रखे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा पौधे नहीं लग रखे हैं। और ये देखें, ये है फ्रिज का कंटेनर जो कि मैंने करी लीफ का प्लांट लगाया था, जो अब इसको मैंने इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है। करी लीफ का प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है, बीज से भी और कटिंग से भी। तो फ्रीज़र के कंटेनर से मैंने निकाल करके इस ऑयल कंटेनर में लगा दिया है, क्योंकि अब इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो चुकी थी। ये देखें, बीज से ही लगाया हुआ मेरा एक और दूसरा पौधा तैयार हो रहा है। तो करी पत्ते का पौधा आप अपने घर पे ज़रूर लगाएं किसी भी तरीके से। अगर नहीं मिलता है बीज और कटिंग तो आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। करी पत्ता जो वास्तु के हिसाब से भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। तो मैं यहाँ कुछ वेस्ट मटेरियल्स का यूज करती हूँ अपने बैकयार्ड गार्डन में। और ज़्यादातर मैं फ्री की ही गार्डनिंग करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये शौक़ के लिए किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा पैसे ना खर्च हों और शौक़ भी पूरी हो जाएं, तो इसलिए मैं करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है किचन कंपोस्ट से खाद बनाना और किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना, कटिंग से पौधे ग्रो करना। तो बस यही शौक़ मेरे हैं बहुत ज़्यादा पौधों के को लेकर के। और जब मैं टेंशन में होती हूँ, दुखी और परेशान होती हूँ, कोई परेशानी मुझे होती है, तो मैं इन पौधों के पास आ जाती हूँ। और इन पौधों के पास आ जाने के बाद जैसे समय का पता ही नहीं चलता। ये देखिए, अनार का पौधा है और ये ग्रो बैग ना मैंने खुद से ही तैयार किया है, बोरी से और सिलाई करके। तो उसमें भी कुछ कटिंग्स लगा रखी हूँ। तो एक प्लांट से कई प्लांट लगा लेती हूँ। ये देखिए, नागफनी का प्लांट है जो कि मैं कटिंग से ही लगाई हूँ। मैं गांव गई थी तो वहाँ से लाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये इस तरह से ख़राब हो रहा है। शायद चूहे खा रहे हैं कि क्या है, मुझे नहीं आइडिया है। इसमें कीड़े तो कोई मैंने लगते हुए देखा नहीं है। फ़िलहाल मैंने ऐसे इसको छोड़ा हुआ देखती हूँ। और इसमें इतने कांटे हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं कौन सा क्या खा रहा है, कौन सा कीड़ा खा रहा है या चूहा खा रहा है, कैसे खा पा रहा है। बहुत ज़्यादा बारीक बारीक कांटे हैं। तो दोस्तों, ये देखें, यहाँ पे मैंने केले का पौधा भी लगाया है। केला का पौधा बहुत शुभ होता है और बृहस्पतिवार को इसमें जल भी चढ़ाएं। गुरुवार का कोई व्रत रहता है तो उसकी पूजा भी होती है। तो इस तरह से कुछ लकी पौधे भी अपने घर में ज़रूर रखने चाहिए। तुलसी की माता जी का तो रखा ही जाता है। इसी तरह से मैंने केले का पौधा भी लगाया हुआ है। और यहाँ पे ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल्स ही यूज हुआ है। ये देखें, ईंटों से मैंने क्यारी बनाई है और इन्हीं क्यारी में मैं जितना भी किचन का छिलका होता है वो सब मैं डालती जाती हूँ। और इसमें कुछ पौधे भी लगे हुए हैं। ये देखें, सब फ्रूट्स के फलों के छिलके हैं। अरवी के पौधा लगाया है मैंने। और ये लौंग का पौधा है, कटिंग से लगाया हुआ है। और अभी तक तो इसमें लौंग नहीं आई है हाल फिलहाल, लेकिन ये पौधा देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, तो इसी में मैंने इसको लगाया हुआ है। और ये देखें, यहाँ पर रियो का भी है। रियो बहुत तेज़ी से फैलता है। और ये देखें, ये क्या शायद इसको बोलते हैं मिर्ची गुड़हल। तो इसमें रेड कलर के फूल आते हैं, ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। ये देखें, इसी तरह से फूल होता है मिर्ची गुड़हल का। इसको चाइनीज़ गुड़हल भी कहते हैं। तो दोस्तों, बस यही दिखाने का तात्पर्य है कि आप किसी भी कबाड़ से जुगाड़ करके पौधे लगाने का अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। और ये नीम का पौधा तो मुझे फ्री में ही मिल गया था। कुछ ईंट रखी थी, उसी पे छोटा सा नीम का पौधा निकला हुआ था, तो उसको मैंने ऑयल कंटेनर में लगा दिया। अब उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, बड़ा पॉट मिलेगा तो उसमें लगाऊंगी। और ये क्यारी भी मैंने बनाई थी। ये देखें, कंपोस्ट मतलब किचन वेस्ट जो होता था डालती जाती थी, और उसी में से नीचे नीचे चूहों ने मेरे लिए इस तरह से कंपोस्ट निकालनी शुरू कर दी है। और अब दीवार पे सीलन हो रही थी, तो अब मैं यहाँ से ये सब हटाना चाह रही हूँ। और इसीलिए मैंने अब इसमें कोई भी किचन वेस्ट नहीं डाला। ये देखें, चूहों ने अपना कुछ घर बनाया हुआ है, बहुत बड़ा चूहा है।
और वही चूहा जो है वो अंदर का जो कंपोस्ट है, कह सकते हैं मिट्टी है, मिट्टी तो मैंने कम ही डाली है, वो सब चीज़ें मुझे निकाल निकाल के दे रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है कि नीचे का अच्छे से कंपोस्ट मिल जाएगी, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है कंपोस्ट। और ये देखें डायफेनबेकिया का प्लांट मैंने इसमें लगाया 2 गमलों में। तो इसमें ठंड के सीज़न में मुझे गमलों की कमी पड़ जा रही है, इतने सारे पौधे हैं दोस्तों। तो अब सोच रही हूँ इन दोनों गमले को खाली करके, और जो मेरे पास फ्रीज़र का वेस्ट था उसको निकाल करके अब मैं उसी में लगाऊंगी, जिसमें मैंने करी पत्ता लगाया था, करी पत्ते का प्लांट लगाया था। और ये पतले पतले वायर से मैंने इनको जब रिपोर्ट किया था तो बांध दिया था, जिससे इधर उधर लटके ना। पीछे बहुत हवा चलती है, इस वजह से पौधे इधर उधर हिलते रहते हैं। तो ये देखिए इसमें नई नई शूट निकल आई है। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं, लेकिन बस ये है कि इसको बहुत तेज़ धूप में ना रखें, इसकी पत्तियाँ जल जाती हैं। डायफेनबेकिया थोड़ा नुकसान भी करता है, इसके जो सफ़ेद पदार्थ निकलता है लिक्विड, वो जहरीला होता है। और इसको आप जब भी कटिंग कर रहे हैं तो इसको बहुत ही केयरफुली होकर करें, क्योंकि ये हाथों में खुजली होने लगता है। तो इस तरह से देखें मैं इन सबको निकाल ले रही हूँ मिट्टी को, और ये दोनों गमले खाली करके इसमें कुछ दूसरे सर्दियों वाले फूल वाले पौधे लगाऊंगी। और ये देखें इस तरह से मिट्टी निकाल लिया है मैंने। इसको आप कटिंग करके बहुत आसानी से छोटे छोटे 3 से 4 इंच के कटिंग भी लगा लेंगे ना, तो बहुत आसानी से लग जाएगा। ये देखें इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती। अभी तो इसमें बहुत अच्छी पत्तियां नहीं आई, क्योंकि ये डोरमेंसी पीरियड चल रहा है इनका। तो दोस्तों इस तरह से मुझे कुछ न कुछ डेली इस तरह से काम रहते हैं। कभी कभी ये ख़राब भी होने लगता है, इनको बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, और बहुत लंबे हो जाएं तो उनकी कटिंग कर दीजिएगा। छोटा हो रहेगा तो अच्छे से पत्तियां निकलेंगी, तो बहुत खूबसूरत लगेगा, गमला भरा भरा लगेगा। और ये देखें इस तरह से मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट हैं, और मैंने सभी को कटिंग से ही लगाया है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है, आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत होती है। ये देखें ये कुछ ख़राब सा होने लगा है, तो उसमें मैं हल्दी पाउडर लगा दूँगी, या फंगीसाइड भी लगा सकते हैं। आज बहुत अच्छे से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों जब दिमाग में कुछ मन में उलझनें होती हैं ना, तो बहुत अच्छे से आदमी अपनी चीज़ें अपने बारे में, अपने किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से बात नहीं कर पाता है। हम इंसानों के पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और हम बहुत हिम्मत से उससे निपटते भी हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें थोड़ा अंदर तक कमज़ोर बना देती हैं। कोई नहीं, ये समस्याएं भी धीमे धीमे ख़त्म होंगी, और सिर्फ मैं ही नहीं, आप सबके पास भी कुछ न कुछ समस्या होंगी तरह तरह की, और जिसका समाधान आप भी बहुत हिम्मत से करते होंगे, और मैं भी कर ही रही हूँ। तो देखें दोस्तों इस तरह से मैं ये इसमें लगा दी हूँ, और ये बहुत मज़बूत है। ये जो फ्रीज़र होता है ना, फ्रीज़र वाला एरिया होता है, उसी का ये पार्ट है। और इसको मैं कटिंग करके ऐसे देखें, और मैं तो यहाँ पे ये इस टूल से कर रही हूँ, आप नाइफ़ से करिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। तो और इस तरह से काफ़ी टाइम से मैं ये सब काम कर रही हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। मेरे प्लांट्स ख़राब नहीं होते हैं, जल्दी होते हैं पर बहुत जल्दी नहीं होते हैं। इस तरह से ये टुकड़ा आप ले लेंगे ना, और ऐसे फ्लैट लगा देंगे, तो ये पौधा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एक पौधे से कटिंग करके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, और बारिशों के टाइम में इसकी ग्रोथ और तेज़ी से होती है। अगर आप इस समय नहीं लगाना चाहते हैं तो जब बारिशें होंगी उस टाइम एक पौधे से कटिंग कर करके बहुत सारे लगा दीजिएगा। करीब 1 महीने में ही इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, और पौधा आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से किचन कंपोस्ट इस तरह से मेरी खाद बन गई है, और मैंने इसमें सारे के सारे पौधे लगा दिए हैं, और 2 गमला मेरा खाली हो गया है, जिसमें मैं सर्दियों के फूलों वाले पौधे लगाऊंगी। और इधर मैं नर्सरी नहीं जा पाई, और इस समय गुलदाउदी, डहेलिया
और मैरीगोल्ड के बहुत सारे पौधे आए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सर्दियों का मेन पौधे यही सब होते हैं, फूलों वाले। और पिटूनिया भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, उसको भी आप ले आ सकते हैं। तो देखें दोस्तों, इस तरह से कबाड़ से जुगाड़ करके भी आप अपने गार्डन को सजा सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं कम खर्च में। और मैं तो बहुत कम मिट्टी का इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादातर यही कंपोस्ट या सब्जियों के छिलकों को सुखा करके उनका चूरा बना करके मिट्टी तैयार हो जाती है। नीचे आप कोई भी सूखी पत्तियाँ भी 2 से 3 लेयर लगा देंगे तो कम मिट्टी में ही आपके पौधे लग जाएंगे। ये देखें, सारे के सारे इसी में मैंने लगा दिया है। और ये शेड में भी रहेगा तो चल जाएगा, इसके लिए धूप कोई ज़रूरी नहीं है। और इस तरह से सभी को मैं इस तरह से मिट्टी को अच्छे से दबा दे रही हूँ, जिससे कि हिलने ना पाए। हिलेगी तो जड़ें अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगी, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो देखें, इस तरह से किसी भी चीज़ की सहायता से आप इस तरह से मिट्टी को आसपास के जहाँ से लगा हुआ है वहाँ पर अच्छे से दबा दें। उसके बाद पानी डाल दें। डेफिनबेकिया में बहुत कम पानी देना चाहिए, इसके रूट सड़ जाती हैं। और ड्रेनेज सिस्टम का तो बहुत ध्यान देना चाहिए। सैंड की मात्रा अच्छी रखें इसको। जब ये लगाएं या एरेका पाम लगाएं तो उसमें सैंड की मात्रा अच्छी रखें, जो कि पौधों के जड़ों में पानी रुकने नहीं देगा। अब ये देखें, पूरी तरह से मिट्टी अच्छे से दब गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा पौधा है, आप 1 से 1000 पौधे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इंडोर भी इसको रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसको डेकोरेटिव प्लांट के कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए, सारे पौधे लग गए हैं। और ये जो गमला खाली हुआ है उसको मैं अच्छे से पानी से धो दूँगी, कोई भी फंगस वगैरह रहेगा तो हट जाएगा। धोने के बाद इसको मैं सनलाइट दिखा दूँगी। ये देखें, ये चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट है, ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। और किसी भी पत्तियों वाले पौधों को आप उसकी पत्तियों को हमेशा साफ़ रखें तो उसमें चमक बनी रहेगी। तो इस तरह से देखें दोस्तों, मैंने इसे च्यवनप्राश के डिब्बे में लगाया। छोटे से छोटे कंटेनर में भी बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं, और ये भी एक कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। तो इन सब पौधों को आप लगाएं, ये सब परमानेंट पौधे होते हैं, और जिससे आपका घर भी हरा भरा रहेगा। और ये लकी प्लांट की कैटेगरी में भी आता है ये पौधा। तो इसके लिए बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होगी, आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। मैंने तो पेंट का डिब्बा और च्यवनप्राश का डिब्बे में लगाया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों, अब मेरा ये सब कंप्लीट हो। ये देखें, ये मदर प्लांट है, इसी से मैंने रूट डिवीज़न से लेकर के निकाल के बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगता है ये पौधा। तो इस तरह से आप ये सब पौधे लगाएं और कम खर्चे में गार्डनिंग करें। सारे कबाड़ से जुगाड़ के तरीके अपनाएं, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। ये देखें, ये मेरा केले का पौधा है, ये सब दे सकते हैं, सब वेस्ट मटेरियल है। तो दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोग अपना अपने पौधों का ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।